कभी सोचा है कि एक ऐसा भी कोई हो सकता है जो समय के पार देख सके? एक ऐसा रहस्यमयी प्राणी जो युगों का हर एक घटना का साक्षी हो, जिसने इतिहास को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि अपनी आंखों से बनते और बिगड़ते देखा हो। चलिए, आज एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कथा में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा जीव जिसने रामायण को एक या दो बार नहीं बल्कि 11 बार अपनी आंखों के सामने घटित होते देखा हो, और महाभारत का वो भयंकर युद्ध उसे 16 बार देखा हो। आखिर कौन हो सकता है ये? कौन है ये काल से परे का कथाकार? जी हां, पूरे 11 बार। रामायण का हर एक प्रसंग, हर लीला, हर एक पात्र, सब कुछ जैसे एक फिल्म की तरह उनकी आंखों के सामने से बार बार गुजरा। और बात सिर्फ रामायण पर ही खत्म नहीं होती। महाभारत का वो विनाशकारी युद्ध भी उन्होंने 16 बार देखा है। ये हैं परम ज्ञानी राम भक्त काकभुशुंडी। तो ठीक है, चलिए अब कहानी की गहराई में चलते हैं। देखिए, इस पूरी कथा की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े शक से। एक ऐसा शक जो किसी और के नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के वाहन महाबली गरुड़ के मन में पैदा हुआ था। बात है लंका युद्ध के समय की, जब रावण के बेटे मेघनाद ने भगवान राम और लक्ष्मण पर अपना मायावी नागपाश चलाया, और देखते ही देखते दोनों भाई हजारों सांपों के बंधन में बुरी तरह जकड़ लिए गए। अब ऐसे संकट में सांपों के सबसे बड़े दुश्मन यानी गरुड़ को बुलाया गया। उनके आते ही सारे सांप तो डर कर भाग गए और राम लक्ष्मण आजाद हो गए। सब तरफ खुशी का माहौल था, पर गरुड़ के मन में एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा शक पैदा हो गया। सवाल ये था, अगर श्री राम खुद परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, तो वो एक मामूली से नागपाश में भला बंद कैसे सकते हैं? उनको इस बंधन में फंसने की जरूरत ही क्या थी? और बस ये छोटा सा शक गरुड़ को एक बहुत लंबी खोज पर ले गया। वो सबसे पहले नारद मुनि के पास गए। नारद जी ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़े कर दिए और उन्हें शिव जी के पास भेज दिया। और आखिर में महादेव शिव ने उन्हें उसे ज्ञानी के पास जाने को कहा, जो राम तत्व के रहस्य को असल में समझता है, और वो थे काकभुशुंडी। तो अब सवाल ये उठता है कि काकभुशुंडी को ये गहरा ज्ञान मिला कैसे? आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी कहानी ज्ञान से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े श्राप और पीड़ा से शुरू होती है। ये कहानी है अहंकार की और उसके पतन की। हुआ यूं कि एक भयंकर अकाल में अपना पूरा परिवार खोने के बाद नौजवान काकभुशुंडी को एक शिव मंदिर के दयालु पंडित ने सहारा दिया। वहीं रहकर उन्होंने शास्त्र रट लिए और कथा सुनाने लगे। अब लोग उनकी तारीफ करते और धीरे धीरे ये तारीफ उनके सिर पर चढ़ गई, अहंकार का रूप ले लिया। एक दिन तो हद ही हो गई, जब उनके गुरु उसी पंडित ने मंदिर में प्रवेश किया तो ये अहंकार में इतने चूर थे कि उनके सम्मान में अपनी जगह से उठे तक नहीं। और बस उसी पल एक भयंकर आकाशवाणी हुई। स्वयं भगवान शिव की आवाज गुस्से में गूंजी, अरे धूर्त, तूने मेरे परम भक्त अपने ही गुरु का अपमान किया है। जो अपने गुरु का आदर नहीं कर सकता, वो मेरा सम्मान क्या करेगा? तो सजा तो मिलनी ही थी, और सजा बहुत कठोर थी, 1,00,000 साल तक नरक में वास। लेकिन यहां एक दिलचस्प मोड़ आता है। उन्हीं गुरु ने जिनका उन्होंने अपमान किया था, दया दिखाकर भगवान शिव से उनके लिए प्रार्थना की। शिव ने सजा तो वापस नहीं ली, पर यह वरदान जरूर दिया कि नरक में उन्हें कोई कष्ट नहीं दिया जाएगा। 1,00,000 साल बीत गए। उनका फिर से इंसान के रूप में जन्म हुआ। अहंकार की आग तो जैसे बुझ चुकी थी, पर उसकी राख वो अब भी बाकी थी। मतलब अहंकार के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। इस नए जीवन में नरक के अनुभव ने उन्हें विनम्र तो बना दिया था, पर अंदर कहीं न कहीं वो एक जिद्दी और बहस करने वाला स्वभाव अब भी मौजूद था। भक्ति का बीज तो था, पर तर्क का कांटा अब भी चुभता था। एक दिन वो महान तपस्वी लोमस ऋषि की कथा सुनने पहुंच गए, और वहां उन्होंने बहस छेड़ दी। वो कहने लगे कि ईश्वर का निर्गुण यानी बिना रूप रंग वाला स्वरूप सगुण यानी रूप वाले स्वरूप से ज्यादा बड़ा है। असल में ये ज्ञान की खोज नहीं थी, ये बस अपने ज्ञान का दिखावा था। अब देखिए, लोमस ऋषि ने कितनी आसानी से इस बड़ी उलझन को सुलझाया। उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। बोले, देखो, जैसे एक छोटे से बीज के अंदर एक पूरा विशाल पेड़ छिपा होता है, वैसे ही निर्गुण परमात्मा ही सगुण रूप में दिखाई देते हैं। बीज समझ लो निर्गुण है और पेड़ सगुण, पर हैं तो दोनों एक ही चीज।
लेकिन जब किसी पर अहंकार का पर्दा पड़ा हो तो उसे सीधी साधी बात भी समझ नहीं आती। उन्होंने ऋषि के इस ज्ञान को मानने से इनकार कर दिया और अपनी बहस जारी रखी। ये उनकी दूसरी और बहुत बड़ी भूल थी। इस बार लोमस ऋषि का धीरज जवाब दे गया। उन्होंने गुस्से में कहा, अरे मूर्ख, तू ज्ञान को तर्क से तोलने की गलती कर रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू काग यानी एक कौवे के रूप में जन्म लेगा। अब ये श्राप सुनने में तो बहुत भयानक लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, यही श्राप उनके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बनने वाला था। यहीं से उनकी मुक्ति का, उनके परम ज्ञानी बनने का रास्ता खुलने वाला था। इस बार उन्होंने कोई गुस्सा या बहस नहीं की। अपनी पिछली गलती से वो सीख चुके थे। वो फौरन ऋषि के पैरों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि श्राप वापस ले लो, बल्कि ये वरदान मांगा कि चाहे मेरा जन्म किसी भी रूप में हो, मुझे बस प्रभु की भक्ति कभी ना भूले। उनकी इस विनम्रता को देखकर ऋषि का दिल पिघल गया और उन्होंने उन्हें सदा भक्ति में डूबे रहने का आशीर्वाद दे दिया। और इसी श्राप और आशीर्वाद के मेल से उन्हें वो अनोखा रूप मिला। सिर एक कौवे का, जो श्राप की निशानी है, और शरीर देवताओं जैसा दिव्य, जो भक्ति के आशीर्वाद की निशानी है। मतलब उनका पूरा शरीर ही उनकी जिंदगी की कहानी कहता है। तो चलिए अब कहानी को वापस वहीं लाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अब यही परम ज्ञानी काकभुशुंडी, जो युगों के साक्षी बन चुके थे, गरुड़ के उसी गहरे शक को दूर करने वाले थे। उन्होंने गरुड़ को समझाया कि भगवान का नागपाश में बंधना उनकी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक लीला है, एक सीख है। ये अपने भक्तों के मन में दया जगाने और अहंकार को मिटाने का एक तरीका है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा ज्ञान दिमाग की बहस से नहीं, बल्कि दिल की अटूट भक्ति से मिलता है। भगवान का रूप कैसा है ये जरूरी नहीं, जरूरी है कि भगवान के लिए प्रेम कैसा है। तो आखिर में काकभुशुंडी की ये अद्भुत कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी है? वो जो हम बाहर की दुनिया से लड़ते हैं, या वो जो हम अपने अंदर बैठे अहंकार से लड़ते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।